तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल पहरी के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं उसके एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता था कि मैंने अभी रिसेंटली पोल डाला था, आप सभी के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्वालिफिकेशन के बाद कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हुआ है और अब हमें कितने मार्क्स और चाहिए कि हमें सेफ्टी मिल सके कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड जो है सब हर किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ जाने वाला है वो अपना जेल पहरी से ज़्यादा ही जाने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जेल प्रहरी हैं उसके 757 जो हमारे, और जो जेल अधीक्षक हैं उसकी 25 सीट्स हैं। तो इस तरीके से टोटल हमें पता है 2062 सीट है। और हमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो 14,950 हैं, जो कि रिजल्ट नोट में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूँ तो कितनी सीटें जो थी एमपी फॉरेस्ट गार्ड की थी, तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल डेटा भी दिया हुआ है। 1007 जो तो इसकी वैकेंसीज आई थी। ठीक है, जिसमें से कुल पद जो हैं 1111 हैं, जिसमें से बैकलॉग जो है 104 हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी क्या सीटें थी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ तो वही 169 सीट्स थी जो क्षेत्र रक्षक की थी, और वही 757 जो पोस्ट हैं वो जेल प्रहरी की हैं दोस्तों। ठीक है, और वही हमारे जो जेल अधीक्षक वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की टोटल जो है 25 पोस्ट हैं। ठीक है, तो वही अगर मैं बात करूं कि इन्हें कितने कितने गुने और कितने कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने ईएसबी ने जो है पास किया है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टोटल वैकेंसीज हैं 1111। तो इसका तो आप 5 गुना देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4x5 जो है कैंडिडेट्स हैं जो अभी फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। वहीं अगर मैं फील्ड गार्ड की बात करूं तो 845, जो कि मैंने मल्टीप्लाइड बाय 5 किया है। ठीक है, और वही अगर मैं जेल प्रहरी की बात करूं तो इसकी भी 7,570 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाइड अभी किए गए हैं। ठीक है, तो वही जेल अधीक्षक के जो है 25 पोस्ट हैं, तो वही 980 कैंडिडेट्स यहाँ से भी क्वालिफाई किए गए हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है दोस्तों 14,950 कैंडिडेट्स को अभी जो है रिजल्ट नोट में क्वालिफाइड किया गया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं अगर हमारे जो यूआर कैंडिडेट्स के लिए जो मैंने पोल डाला था, तो उसमें अभी तक जो है 177 वोट्स आ चुके हैं। ठीक है, 4 दिनों से ये जो है पोल डाला हुआ है। तो मैक्सिमम हर कैटेगरी में 200 प्लस अकॉर्डिंग पोल्स का जो है रिस्पॉन्स आए हुए हैं, जो कि आप लोगों ने ही टिक किए। तो मैं बात करूं जैसे 78 प्लस मार्क्स जो हैं 40% स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, और अगर मैं वही बात करूं 72 से 77 मार्क्स जो हैं वो 38% के हैं। ठीक है, और जो 65 से 71 मार्क्स हैं वो 10% के हैं। और वही अगर मैं बात करूँ 65 कम 12%, तो मतलब देखा जाए दोस्तों तो 65 से भी कम कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यूआर से सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर मैं वही बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी के भी 168 वोट पड़े हैं। इसमें भी आप देखेंगे 75 प्लस जो है 38% स्टूडेंट्स जो हैं 75 प्लस मार्क्स लेकर आए हुए हैं। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ 70 से 74 मार्क्स के बीच में 34% लोग हैं। और वही अगर मैं बात करूँ 65 से 69 के बीच में 12% लोग हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ओबीसी में भी जो है 17% लोग जो हैं ऐसे हैं जो मतलब 65 से कम में भी उन्हें जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड और क्षेत्र रक्षक के लिए कॉल आया है। जैसे यहाँ पर भी 65 में और अराउंड 12% थे, यहाँ पर 65 से कम में 17% लोगों को दिया है। वही ईडब्ल्यूएस में भी 192 वोट्स पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो 74 प्लस मार्क्स वाले जो हैं 38% स्टूडेंट्स हैं। 69 से 73 के बीच में 33%, 65 से 68 के बीच में 12%, और वही अगर मैं बात करूँ 65 से कम परसेंट तो वही 17%, अराउंड ओबीसी जितना जो है कैंडिडेट्स जो हैं इसमें भी मतलब कि क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एससी कैंडिडेट्स की, तो 70 प्लस मार्क्स में 30% स्टूडेंट्स हैं। वही अगर मैं बात करूं 65 से लेके 69 के बीच में 35% है, और क्वालिफाइड जो है 60 से 64 के बीच में 90% है, 19% है। ठीक है, और वही अगर मैं 60 से कम में तो ये भी 70% है, तो 17% है दोस्तों। तो देखा जाए तो 60 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं इसमें जो है क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 200 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एसटी कैंडिडेट्स के पूल की, तो 32% स्टूडेंट्स इसमें भी हैं जो 70 प्लस हैं। ठीक है, और 64 से 69 के बीच में 22% है, और 60 से लेके 64 के बीच में 17% स्टूडेंट है, और 60 मार्क्स के नीचे यहाँ पर जो है 29% स्टूडेंट्स को जो है क्वालिफाइड किया गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो एसटी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं 60 के बिलो में
ज़्यादा परसेंटेज में क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि इनका जो है कट ऑफ थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम ही जाता है, ठीक है। और वही बात करूँ अगर मैं प्रेफरेंस एडवांटेज की, तो मोस्टली जो है स्टूडेंट उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस किया है, ठीक है। 14,950 लोगों को लिया गया है, और फिजिकल डिस्क्वालिफिकेशन जो है 30 से 40% देखी गई है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल पैरी, क्योंकि जेल पैरी में जो है दोस्तों कई लोग फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो उसमें 30 to 40% जो है जेल पैरी में निकल जाते हैं। फॉरेस्ट का रेशो बहुत अच्छा है, मतलब 80% टू 90% जो है इसमें जो है फॉरेस्ट गार्ड में जो है फिजिकल क्लियर कर जाते हैं। ये दोस्तों मैं अब आगे बात करूं अगर जेल पैरी के जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो जो मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन जिसमें एक बच्चा जो है क्वालिफाइड हुआ है हर कैटेगरी का, तो मैं बात करूं यूआर से, तो जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 68 से 71 के बीच में देखी गई है दोस्तों, ठीक है। और अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर मेरे तो कम थे पर मेरा नाम आ गया है, या फिर मेरे ज़्यादा थे तो मेरा नहीं आया। तो भाई यहाँ पर एक फैक्टर वर्क करता है जिसे बोलते हैं हम नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो कुछ कुछ शिफ्ट्स में जो है मार्क्स जो है बढ़ते हैं, कुछ कुछ शिफ्ट में जो है मार्क्स जो है कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो है इस बीच में मार्क्स थे तो आपका नाम बिल्कुल आया है, लेकिन दोस्तों इतने में क्या फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो नहीं दोस्तों, इतने में नहीं होगा, क्योंकि जो है अभी जो है मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है और मल्टीप्लाइड बाय 10 जो है लिया गया है, ठीक है। तो अब जो मैं बताऊं कि फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ जाएगा, तो फाइनल मेरिट में आपको जो है 74 से 77 के बीच में ही होना चाहिए, तो तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन इसमें जेल पहरी में हम देख सकते हैं। वही अगर ओबीसी में जो है 65 से 68 के बीच में आपको जो है कॉल आया हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 64 से 67 के बीच में, एससी में बात करूँ तो 58 से 61 के बीच में, और अगर एसटी में बात करूँ तो 52 से लेकर 55 मार्क्स तक जो है आपको कॉल आया हुआ है फॉर फिजिकल। और उसी की मैं बात करूँ अगर जेल पहरी के लिए, तो इस रेंज में आपके जो है मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, कि आपको जो है जेल पहरी में आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये लोअर एंड मैंने बताया है। वही अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो है फिजिकल कट ऑफ जो है 72 से लेके 74 मार्क्स तक ही गया है, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हायर एंड में ही दिखेगी। ओबीसी में 69 से 71, ईडब्ल्यूएस से 68 से 70, और एसटी कैटेगरी से 62 से 65, और अगर एसटी कैटेगरी से बात करूँ तो 57 से 60 मार्क्स के बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो फाइनल मेरिट कितनी जाने वाली है दोस्तों इसकी, तो 77 मार्क्स अगर आपके यूआर कैटेगरी से हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल दावेदार मान सकते हैं, ठीक है, फॉर फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं 74 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 73 प्लस, और अपना जो है एससी में 67 प्लस, और जो एसटी में है 62 प्लस, ठीक है। तो ये हायर एंड वाले मार्क्स भी मैंने लिख दिए हैं दोस्तों, कि अगर 80 प्लस है तो आपको तो 100% जो है एक सीट जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, तो मैंने आपको एक कंप्लीट एनालिसिस बोल दिया, ये मैंने पोल डाला हुआ था, तो ये पोल के डेटा को मैंने एनालाइज करके यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। फिजिकल की तैयारी कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। बाकी जो रेलेवेंट डेटा है लाइक 240 और 250 वाली जो है वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है पेज में, ठीक है। और 25 किलोमीटर जो है 4 घंटे में कैसे दौड़े, ये वाली वीडियो भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने मेडिकल के लिए भी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दी है। सारा कंटेंट अवेलेबल है दोस्तों, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फेज, ठीक है। थैंक यू सो मच।